हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 13 नवंबर को, और इसके जो सेंटर्स रहने वाले हैं वो मेनली पंचकुला और चंडीगढ़ हैं। चंडीगढ़ में बहुत सारी जगह, और दूसरा सेंटर जो पड़ रहा है वो पंचकुला है एज़ पर माई इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके अलावा कोई सेंटर होता है तो उसके बारे में को नहीं पता है, बट हाँ, तो अब हरियाणा एग्जाम जुडिशरी का एग्जाम है और 13 नवंबर को है। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम हरियाणा जुडिशरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं और क्या क्या हमें पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग सिलेबस, कैसे क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या क्या पूछ रहा है और कैसा पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो एक बार इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात है कि 13 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, अराउंड 11 to 1 आपका एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्री का सिलेबस जो है वो मेंस में जो भी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं वही आपका सिलेबस प्री का रहेगा। वो मैं अभी करूँगा डिस्कस उसको मेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ पेपर 1 की। तो गाइस, लॉ पेपर 1 जो है वो आपका हो जाएगा सिविल लॉ 1, 200 मार्क्स का होगा। मेनली जो सारे पेपर्स हैं वो 200 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, जैसे ये 100 इंग्लिश भी 200 मार्क्स की है, लॉ पेपर 2 दैट इज सिविल लॉ 2 लैंग्वेज हिंदी जो है वो 100 मार्क्स की होगी आपकी, और जो लॉ पेपर 3 है वो भी 200 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले लॉ पेपर 1 की बात करते हैं। तो लॉ पेपर 1 जो है ये सिविल लॉ 1 है, 200 मार्क्स का होगा। इसमें जो मेन एक्ट पूछे जा रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका CPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट और हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन। बेसिकली चाहे राजस्थान हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, सब में रेंट कंट्रोल पूछा जाता है और काफ़ी सिमिलर भी होता है रेंट कंट्रोल हर किसी भी स्टेट का। तो उसी तरह से हरियाणा में भी आपका रेंट कंट्रोल एक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिविल लॉ 1 आपका पेपर 1 जो है उसके ये आपके पार्ट्स हो गए। CPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, पंजाब कोर्ट्स एक्ट हो गया और बाकी आपका रेंट एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ पेपर 2 के बारे में। फ्रेंड्स, लॉ पेपर 2 जो है इसको आप सिविल लॉ 2 बोलते हैं। तो ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपके हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉज और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा जाएगा। मुस्लिम लॉज की अगर आप बात करें तो इसमें जो कस्टमरी लॉ हरियाणा पंजाब का है वो भी पूछा जाएगा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदू लॉ, आपका हिंदू लॉ के सारे एक्ट कवर हो जाएंगे उसमें, हिंदू लॉ से पूछा जाएगा। मुस्लिम लॉज में भी उसके जो सब्सिडी एक्ट्स हैं वो सारे पूछे जाएंगे, और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका तो है ही। तो ये आपका लॉ पेपर 2 का सिलेबस हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम लॉ पेपर 3 की, तो ये आपका होगा क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपका इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, 3 चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का पेपर कितने मार्क्स का होगा और क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा, किस तरह से क्या सिस्टम उसका है वो देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश जो है उसमें वो आपकी होगी 200 मार्क्स की, जिसमें 100 मार्क्स का जो वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे का है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है फ्रेंड्स कि इंग्लिश का जो ऐसे रहेगा आपका वो 100 मार्क्स का इंडिविजुअली हो जाएगा। उसके अलावा 25 मार्क्स की प्रेसेस राइटिंग हो जाएगी, 25 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा आपका, 25 मार्क्स का करेक्शन हो जाएगा, मतलब सेंटेंस करेक्शन जिस तरह से होता है उस आपका 25 मार्क्स का हो जाएगा। और जो वर्ड्स और फ्रेजेस वगैरह हैं, इडियम फ्रेज वगैरह, वो आपके 25 मार्क्स के हो जाएंगे। ये बात हो गई इंग्लिश के बारे में। अब देख लेते हैं भाई हिंदी लैंग्वेज कितने मार्क्स की है और क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है। हिंदी लैंग्वेज जो है आपकी वो 100 मार्क्स की हो जाएगी। इसमें आपका ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज टू हिंदी, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी जो पैसेज आपका ट्रांसलेट करने के लिए आएगा वो आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। ये भी अच्छी खासी वेटेज कैरी कर रहा है और इतना कुछ डिफिकल्ट उसमें होता नहीं है। गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर पैरा रहता था, गद्यांश जो होता था उसको आपको क्या कहना चाह रहा है इसमें लेखक, आपको वो व्याख्या करनी होती थी, वो गद्यांश को रहेगा। उसी तरह से पद्यांश जो रहेगा उसकी भी आपको व्याख्या करनी होगी, ये आपका जो होगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसी तरह से हिंदी ऐसे यानी कि हिंदी निबंध ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण वगैरह जो होता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वाक्य शुद्धिकरण, ये सब आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, ये तो हो गया मेनली आपका जो मेन सिलेबस है।
उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अब अगर आप प्री की बात करें तो प्री का जो सिलेबस है वो आपका होल सिलेबस, यानी कि ये सारे पेपर्स वगैरह हैं, ये सब आपका प्री का सिलेबस है। तो प्री का पैटर्न क्या है, 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ईच क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 125 इंटू 4 आपका हो गया 500 मार्क्स का। आपका कलेक्टिव लेवल 500 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 1/5 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बड़ी अच्छी चीज है इसमें हरियाणा जुडिशरी में, कि ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग तो है बट इतनी नहीं है कि ये आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करे। ठीक है, 1/5 नेगेटिव मार्किंग है। उसके अलावा और इसके साथ साथ ये तो आपका लॉ का जो सिलेबस है वो सारा आएगा ही, इसमें करंट अफेयर भी पूछ लेता है फ्रेंड्स, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इंडियन लीगल हिस्ट्री, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली हरियाणा के बारे में। हरियाणा में अदर जीके जो है उतना ज्यादा रोल नहीं प्ले करती है, बट हाँ प्रिसाइजली इंडियन लीगल हिस्ट्री जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, मतलब कब से कॉन्स्टिट्यूशन बना से लेके आपके जो डिफरेंट जजमेंट्स वगैरह, फेमस जजमेंट्स हैं, वो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके अलावा आप हरियाणा जीके जो है वो भी देख सकते हो, हरियाणा की लोकल जीके रहती है, वो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कोई पर्टिकुलर मैगजीन लेके हरियाणा की पर्टिकुलर जीके आप लिख को कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप बात करें हरियाणा जुडिशरी की, आज आई थिंक 6 नवंबर है, तो टाइम मेरे हिसाब से 1 हफ्ता भी नहीं रह गया है अगर आप ढंग से देखें तो ये आप एक बार सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर लें कि कैसे क्या आपको कैसे कवर करना है। और मान लीजिए 5-6 दिन रह गए हैं, तो अब ये है कि अब कुछ नया पढ़ने का टाइम तो नहीं है, ये तो आप सबको पता ही है। तो क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पकड़ लीजिए और हरियाणा के पर्टिकुलर 10 ईयर्स, लास्ट ईयर 10 ईयर्स जो हैं वो आप सॉल्व कीजिए। सिंगल्स की बुक आती हैं या फिर किसी पर्टिकुलर अच्छे ऑथर की रिलायबल जो बुक हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हो, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, जैसे भी दे रखा हो, आप जितने से जितने हो सकते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। क्योंकि ये जो पीरियड रहता है किसी भी एग्जाम से 1 वीक पहले का जो पीरियड रहता है, ये मेनली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का ही होता है। इसमें आप नया नहीं पढ़ सकते हो, रिवीजन आप कर सकते हो जरूर, अगर आपका अच्छे से कोई टॉपिक प्रिपेयर है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। उसके अलावा आप PYQ के MCQ, क्योंकि अभी आप मेनली प्री पे ही ध्यान दीजिएगा, मेंस का तो नहीं कोई काम है, आप प्री के हिसाब से जो भी PYQs हैं उसके MCQs हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो हमें वैसे नहीं पता होता है या हमने नहीं पढ़े होते हैं, बट एग्जाम के दौरान 1-2 हफ्ते पहले वो हमारी आंखों के सामने से गुजरे होते हैं, तो वो जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना वो वहाँ पे काम कर जाता है। वो कई बार स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ आप 50-50 का रिस्क ले सकते हो वहाँ पे। वैसे ही मैंने बता चुका हूँ कि 1/5 नेगेटिव मार्किंग है, तो रिस्क आप इसमें ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई वुड से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम बहुत कम बचा है। एंड विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका अच्छा जाए हरियाणा जुडिशरी, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहे हो या कुछ हरियाणा जुडिशरी को रिलेटेड कोई आप वीडियो चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी सॉल्व करूं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।